वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो नहायत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब डिफरेंट प्रीपोजिशंस हैं, इनके यूज़ में हम अक्सर गलतियां करते हैं क्योंकि हमें इनके यूज़ का पता नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपसे ये गलतियां ना हो, हमारा जो लेक्चर है इसको आप आखिर तक देखिए। इसमें हमने आपके लिए डिफरेंट प्रीपोजिशंस, मुख्तलिफ प्रीपोजिशंस को हमने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया है और अगर आपको समझ आ जाता है कि कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है तो मुमकिन है कि आप एग्जाम में आसानी से प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल कर सकते हो। पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ बिसाइड और बिसाइड्स को डिस्कस किया, उसके यूज हमने आपको बताए, अमंग और बिटवीन के यूज बताए। तो इस लेक्चर में हम कुछ और कॉमन प्रीपोजिशंस का यूज, उनका इस्तेमाल हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को आखिर तक जरूर देखना और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में सबसे पहले है इन और विदन। हम इसे इन रिलेशन टू टाइम, यानी टाइम के रिलेशन से हम इन्हें डिस्कस करेंगे। इन मीन्स एट द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। इनका मतलब होता है कि आने वाले जमाने में यानी फ्यूचर में वक्त की मियाद खत्म होने पर, और विदन का मतलब है किसी भी टेंस में यानी किसी भी दौर में वक्त की मियाद खत्म होने से पहले। विदन मीन्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन एनी टेंस। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या है? शी विल रिटर्न इन अ वीक, यानी वो एक हफ्ते में वापस लौटे यानी वापस आएगी। तो इसका मतलब होता है कि वो एक यानी जब हफ्ता खत्म, यानी जब फ्यूचर टेंस में हफ्ता यानी वीक खत्म होगा तब वो वापस आएगी। तो यहाँ पे तभी हमने इनका इस्तेमाल किया, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं वक्त की मियाद खत्म होने पर, यानी जब वक्त की मियाद खत्म होगी तब ये वापस लौटेगी। तो ऐसी सिचुएशंस में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, यानी इन एक प्रीपोजिशन है। आई विल फिनिश माई वर्क विद इन अ वीक, मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर अपना काम करूंगा। तो यहाँ पे तभी विदिन लगा, यानी एक्सपायरी वक्त की मियाद खत्म होने से पहले हम विदिन का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा है ऑन और अपॉन। ऑन इज यूज्ड फॉर थिंग्स एट रेस्ट। ऑन को हम इस्तेमाल करते हैं जब चीजें रेस्ट में हो, जैसा कि कोई भी चीज सरफेस पर हो। ये मेरा हाथ है और मैं इसके ऊपर पेन रखता हूं, तो ये पेन मेरे हाथ पे है, सरफेस मेरे हाथ की सरफेस पे है और ये रेस्ट में है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, यानी जब चीजें किस में हो? रेस्ट में हो, और हूं किस पे? सरफेस पे। किसी भी सरफेस पे जब चीजें रेस्ट में होती हैं तो हम वहां पे ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अपॉन इज यूज्ड फॉर थिंग्स इन मोशन और थिंग्स अबाउट टू हैपन। और अपॉन का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब चीजें मोशन में होती हो या वो वाक़ा होने पर होती, यानी वो अबाउट टू हैपन, यानी वो चीजें जब वाक़ा हो, तो ऐसी सूरत हाल में हम अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है, ही इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे बैठ रहा है, वो रेस्ट में है। जब थिंग्स रेस्ट में होती हैं तो तब हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब किस पे है? टेबल पे है और रेस्ट में है, यानी किताब रेस्ट में है और किस पे है? टेबल पे। द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल, तो यहाँ पे जो डॉग है ये मोशन में है, टेबल पे है लेकिन मोशन में है, यानी कुत्ता उछला, यानी कुत्ता उछला। अगर कुत्ता बैठा हुआ होता सरफेस पे तो हम ऑन का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पे कुत्ते ने मोशन में है, यहाँ पे इसने कुछ हरकत की है, तो तभी हमने अपॉन का इस्तेमाल यहाँ पे किया। दूसरी एक और एग्जांपल है, दिवाली इज अपॉन अस अगेन, यानी दिवाली हमारे सर पे है, यानी ये होने वाली है, अबाउट टू हैपन, इट्स अबाउट टू हैपन, यानी ये वाक़ा होने वाली है, यानी दिवाली आने वाली है। अब उसके बाद है आफ्टर और इन। इसका भी हम इन रिलेशन टू टाइम, यानी वक्त की रिलेशन से, टाइम की रिलेशन से हम इसका भी यूज पढ़ेंगे। आफ्टर मीन्स एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इन पास्ट, इन मीन्स एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। तो आफ्टर का मतलब क्या है? एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, यानी वक्त की मियाद खत्म होने पर, इन पास्ट, लेकिन किसमें? पास्ट में। तो आफ्टर को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब वक्त की मियाद, जब पीरियड ऑफ टाइम क्या हो? खत्म हो, जब पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो, लेकिन पास्ट टेंस में, यानी पास्ट टेंस, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट टेंस हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस वो टेंस होता है जिसे हम कहते हैं गुजरा हुआ। पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ, यानी गुजरा हुआ जमाना। तो आफ्टर को हम इस्तेमाल करते हैं टाइम की, वक्त की मियाद
के आखिर में, वक्त की मियाद के आखिर में। और इनका हम इस्तेमाल करते हैं इन मीन्स एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, यानी वक्त यहाँ पे सेम ऐसे ही है, वक्त की मियाद खत्म होने पर, यानी मुद्दत के इख्तिताम पर, लेकिन किसमें, फ्यूचर टेंस में। जैसा कि ही रिटर्नड द बुक आफ्टर अ वीक, उसने एक हफ्ते के बाद किताब वापस की। तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, और क्या है, आफ्टर अ वीक, यानी एक हफ्ता खत्म होने पर। हफ्ता जो ही खत्म हुआ उसने मेरी किताब मुझे वापस की, हफ्ता गुजरने के बाद। आई शैल रिटर्न योर बुक इन अ वीक, मैं एक हफ्ते के खत्म होने पर आप किताब आपको वापस कर दूंगा। आई शैल रिटर्न योर बुक इन अ वीक, मैं एक हफ्ता खत्म होने पर आपको आपकी किताब वापस करूंगा। तो यहाँ पे दोनों में है एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस है और यहाँ पे फ्यूचर टेंस। अब बाय और विद पे बात होगी। बाय डिनोट्स द डूअर और एजेंट, विद डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट विद विच एनीथिंग इज डन। बाय इशारा करता है एजेंट की तरफ या काम करने वाले की तरफ, डूअर बोलते हैं काम करने वाले को, और जो विद है ये इशारा करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की तरफ। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक आला, यानी कुछ सामान जिसे हम काम करते हैं। तो विद उसी की तरफ इशारा करता है, तो विद उसी की तरफ इशारा करता है, यानी इंस्ट्रूमेंट की तरफ इशारा करता है, किसी भी सामान की तरफ इशारा करता है जिससे हम कुछ चीज करते हैं। जब आप कोई भी काम करोगे तो किसी चीज के साथ करोगे, या जैसे कि आप किसी को मारोगे तो छड़ी के साथ मारोगे। अब छड़ी क्या है, छड़ी इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसके साथ हम काम करते हैं। तो जिसके साथ हम काम करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल है, रवि वॉज किल्ड बाय रामा। तो यहाँ पे काम करने वाला कौन है, काम करने वाला रामा है, और इसने काम किया, क्या किया है, इसने मारा है। किसको मारा है, रवि को। तो तभी यहाँ पे हमने बाय लगाया, क्योंकि डूअर या एजेंट के साथ, काम करने वाले या एजेंट के साथ हम बाय लगाते हैं। रवि वॉज किल्ड बाय रामा विद एन एरो, एक एरो के साथ उसने उसको मारा, यानी तो एरो क्या है, एरो इज एन इंस्ट्रूमेंट, एरो एक आला है जिससे हमने रवि को मारा, काम किया। तो तभी हमने यहाँ पे विद लगाया। तो इंस्ट्रूमेंट के साथ हम विद लगाते हैं और डूअर या एजेंट के साथ हम बाय लगाते हैं। द बोर्ड वॉज किल्ड बाय हंटर विद एन एरो, तो बोर्ड को किसके साथ मारा गया, एरो के साथ, तभी हमने विद लगाया। और मारा किसने, डूअर कौन है, डूअर है हंटर, काम करने वाला। तो तभी हमने हंटर के साथ बाय लगाया और एरो के साथ हमने विद लगाया, क्योंकि एरो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक आला है जिसके साथ हम काम करते हैं। ही बीट द डॉग विद स्टिक, स्टिक क्या है, स्टिक मीन्स छड़ी। तो स्टिक एक इंस्ट्रूमेंट है, तभी हमने इसके साथ विद लगाया, यानी उसने कुत्ते को मारा छड़ी के साथ। अब बाय का एक और यूज है, बाय इज यूज्ड इन फ्यूचर टेंस टू एक्सप्रेस द टाइम लिमिट, यानी टाइम लिमिट बोलते हैं वक्त की हद, वक्त की हद को जाहिर करने के लिए, लेकिन फ्यूचर टेंस में वक्त की हद को जाहिर करने के लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आई शैल रीच हियर बाय 5 o'clock, यानी मैं 5 o'clock यानी 5 बजे मैं यहाँ पे पहुंचूंगा। तो टाइम लिमिट है 5 o'clock, ये टाइम लिमिट है, वक्त की हद है, इसने अपनी हद बता दी, यानी 5 बजे से 6 बजे नहीं होगा, 5 ही बजे में पहुंचूंगा, इसने वक्त की हद बता दी, यानी 5 बजे से एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा। तो जब वक्त की हद बतानी हो फ्यूचर टेंस में, यानी फिर वो टाइम एक्सीड नहीं होना चाहिए, उससे बढ़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, यानी टाइम लिमिट बताने के लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। विद ऑल्सो मीन्स द फॉलोइंग, अब विद का ये भी मतलब होता है इन कंपनी और प्रेजेंस ऑफ, किसी की सोहबत में या किसी की मौजूदगी में। तो वहां पे किसी की मौजूदगी या किसी भी कंपनी को जाहिर करने के लिए हम विद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई केम टू दिल्ली विद अ फ्रेंड, यानी मैं एक दोस्त के साथ दिल्ली में आया, यानी यहाँ पे कंपनी बोलते हैं सोहबत को, जिसके साथ आप होते हो तो आप उसकी सोहबत में होते हो। ऐसे ही आई केम टू दिल्ली विद अ फ्रेंड, यानी मैं एक दोस्त के साथ दिल्ली आया। इससे हम एग्रीमेंट या सपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्रीमेंट होता है मुआहिदा और सपोर्ट होता है हिमायत। जैसे कि आर यू विद अस ऑन दिस इशू, क्या आप इस मसले पर हमारे साथ हो। तो यहाँ पे सपोर्ट हिमायत मांग रहा है, उस अभी हमने विद का इस्तेमाल किया। रीजन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं विद को, यानी रीजन बोलते हैं वजह को। जैसे कि शी इज ट्रेम्बलिंग विद फियर, वो डर की वजह से, यानी वजह क्या है, रीजन क्या है, डर है, और उसकी वजह से ये कांप रही है। तो तभी हमने यहाँ पे विद लगाया। ऑपोजिशन के लिए भी हम विद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई हैव एन आर्ग्यूमेंट विद माई लैंडलॉर्ड,
मेरी अपने मकान मालिक के साथ लड़ाई है तो यहाँ पे ऑपोजिशन है यानी मुखालफत है, तो मुखालफत के लिए भी हम विद का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पे ही खत्म होती है। अगले लेक्चर में हम बाकी जो रह गए प्रीपोजिशंस हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो अगर हम आज के लेक्चर में आपके साथ ये बाकी प्रीपोजिशंस भी डिस्कस करते तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती और आप लोग बोर हो जाते। इसलिए जो बाकी प्रीपोजिशंस हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बाकी प्रीपोजिशंस हैं, वो अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे इस लेक्चर से मुतालिक कोई भी शक व शुबात हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिए।